गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू धामू राय आईएएस। जैसा कि कल मैं आप लोगों के सामने भारतीय राज्य व्यवस्था का कुछ टॉपिक जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसका जो बेस है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, मैं आप लोगों को बताया कि कैसे ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित एवं निगमित किया गया तथा उसके राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। अब मैं आप लोगों के सामने बताना जा रहा हूँ कि 1773 का एक्ट तो पारित हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को मान्यता भी मिल गई, परंतु कुछ कमियां भी थीं जिसकी सुधार करने की आवश्यकता थी, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1781 में किया गया। और उसी पे आधार पे आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो 1773 के कमियों को दूर करता है। जो 1773 की कमियां थीं, पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कमियां क्या थीं। क्षेत्राधिकार का मुद्दा था, क्योंकि मैं आप लोगों को बताया था कि 1773 के तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के जो क्षेत्राधिकार थे वो आपस में टकरा गए कि जो भारत में अपील करने की व्यवस्था थी कि नागरिक अपील अपनी शिकायतों का अपील कहाँ करेंगे, तो कुछ चले जाते थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, कुछ चले जाते थे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो दोनों के बीच मुद्दा घर आ गया कि नहीं मेरा अधिकार ज़्यादा है, तो अधिकार का मुद्दा। दूसरा कि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो राजस्व जो वसूली करते थे, तो उनसे संबंधित भी कुछ लोकल मुद्दे होते थे कि उनके खिलाफ अपील कहाँ किया जाए, गवर्नर जनरल काउंसिल पे किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में किया जाए। तो दूसरा मुद्दा ये था। तीसरा मुद्दा था कानून को लेकर कि जैसे हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान के लिए जो कानून बनाया जाता था, उसके पहले जब तक ब्रिटिश शासन लागू नहीं था उसके पहले शरीयत का कानून चलता था। तो जब ब्रिटिश शासन हुआ तो बात हुई कि हिंदुओं के ऊपर कौन सा कानून लागू किया जाए, मुसलमानों के ऊपर कौन सा कानून लागू किया जाए। तो इसको भी दूर करना था, यहाँ भी कानून रूपी मुद्दा गहरा रहा था। और चौथा सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो प्रांतीय न्यायालय हैं उनके लिए रूल रेगुलेशन कौन बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट बनाएगा कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाएगा। तो ये 4-5 मुद्दे थे जिनको लेकर ब्रिटिश संसद में बवाल हुआ और ब्रिटिश संसद को एक कानून बनाना पड़ा इसके संशोधन के लिए। तो उसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, जो 1781 का एक्ट है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है वो क्या जानकारी देता है, क्या उपाय देता है। पहला उपाय कि जो क्षेत्राधिकार का मुद्दा था उसको बांट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ कलकत्ता तक सीमित कर दिया गया, बाकी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको व्यापक अधिकार दे दिए गए। और जो कंपनी के कर्मचारी थे उनके खिलाफ जो शिकायत या अपील जो होती थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी खारिज कर दिया गया कि अब कंपनी के खिलाफ कोई भी अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं दायर होगी, सिर्फ गवर्नर जनरल इन काउंसिल में दायर होगी। तीसरा मुद्दा जो दीवानी राइट्स को लेकर था कि जो राजस्व संग्रहण करने का अधिकार, तो उसको भी गवर्नर जनरल काउंसिल को सौंप दिया गया। और चौथा मुद्दा था जो कानून बनाने के लिए कि प्रांतीय न्यायालयों के लिए कानून कौन बनाएगा, तो उसके लिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल को पावर दे दिया गया। तो ये 4-5 राइट्स थे जो मिले। हाँ, पाँचवा एक और जो मैं भूल गया था आप लोगों को बताने के लिए कि जो हिंदुओं के लिए अलग कानून और मुसलमानों के लिए अलग कानून, ये इस एक्ट की सबसे बड़ी सिफारिश थी कि जो यहाँ का शासन व्यवस्था है, हम इंटीग्रेटेड एकीकृत शासन व्यवस्था तो लागू कर दिए थे, पर समस्या होता था उनके प्रावधान को लागू करने में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बहुसंख्यक जो हिंदू थे वो मानते नहीं थे और मुस्लिम भी पहले के जो कानून थे उन्हीं को ज़्यादातर तवज्जो देते थे। तो सरकार को यह लगा कि यहाँ का शासन व्यवस्था कहीं गड़बड़ा न जाए, तो उसके लिए ये व्यवस्था लागू कर दी कि हिंदुओं के लिए अलग कानून व्यवस्था हो जाए और मुसलमानों के लिए अलग कानून व्यवस्था हो जाए। तो ये 5 प्रावधान थे जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत लागू किए गए थे और मुझे लगा कि बहुत अच्छा भी है। और अब मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अभी मैं आप लोगों को जो बताया हूँ ये एक शुरुआत थी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कल से बेसिक बताऊँ, जिसकी जानकारी मैं आप लोगों को कल से क्लास में दूंगा। और अब मैं यहीं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।